नमस्कार, मैं हिमाद्री समर्थ, जयपुर राजस्थान से। जैसा कि हम सभी जानते हैं, एक इंसान जो इस दुनिया में, इस समाज में अपने ख्वाबों का जहान बनाने के लिए पुरजोर कोशिश करता है। इन्हीं कोशिशों में सबसे अहम कोशिश जिसे हम मानते हैं वो है संवाद। और किसी भी इंसान के विचार, हर इंसान ये चाहता है कि उसके विचारों को सम्मान दिया जाए और इस दुनिया को वह अपने नेक विचारों से एक नई दिशा प्रदान कर सके। आज मैं एक पुस्तक के विषय में बात करना चाहूँगी, क्योंकि एक राइटर जब भी कुछ लिखता है तो उसकी कोशिश यही होती है कि वह इस दुनिया के जो भी अच्छे बुरे तजुर्बे हैं उनको एक कहते हैं छलनी से छान कर कुछ इस प्रकार की प्योर माटी हम हमारे समाज को दे सके, जिससे कि इस प्रकार के भवन का निर्माण हो सके जहाँ किसी के अरमानों की आहुति ना दी जाए। यूँ तो भाग दौड़ के जीवन में हम सभी के जीवन में कुछ ना कुछ बाकी रह जाता है और अंत में हम यही कहते हैं कि फुर्सतें मिलती नहीं। आज मैं जिस पुस्तक की बात आपसे करने जा रही हूँ उसका भी टाइटल है फुर्सतें मिलती नहीं। डॉक्टर पुनीता की लिखी हुई ये पहली काव्य संग्रह है और इसमें इन्होंने रिश्तों के ताने बाने से लेकर प्रेम, परिवार, समाज की कमियां, खूबियां सभी को इसमें उजागर करने का भरसक प्रयास किया है। और मैं इस खूबसूरत पुस्तक के लिए उन्हें हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ। साथ ही कुछ रचनाएं इस पुस्तक में से मैं आपको पढ़कर सुनाऊंगी, ताकि आप डॉक्टर पुनीता के लेखनी से वाकिफ़ हो सकें। सबसे पहली जो रचना मैं पढ़कर सुनाने जा रही हूँ वो है उनकी अपनी लेखनी पर ही, कि उन्होंने किस प्रकार से उनकी कविताएं गढ़ी गई हैं। तो सुनिएगा, इसका टाइटल उन्होंने दिया है मुझको मुखर किया। बहुत ही प्यारी और छोटी सी रचना है ये, सुनिएगा। इतना तो याद नहीं मुझे लिखने का कब मुझे शौक लगा, जब जब उमड़े हैं भाव हृदय में तब तब कोई गीत बना। और इश्क में जब लगी झूमने गज़ल ने आकर थाम लिया, मतला शेर बहर में बहकर बस खुद को संभाल लिया। शर्म लाज या हया में आकर जिन बातों को कह ना पाई, उन भावों ने शब्दों में बहकर कविता में स्वयं को मुखर किया। तो बहुत ही प्यारी सी ये रचना है जो डॉक्टर पुनीता को डिस्क्राइब करती है, उनकी लेखनी को डिस्क्राइब करती है। साथ ही एक बहुत ही संजीदा सी रचना है महिलाओं पर, महिला विमर्श की ये कविता है, जिसको इन्होंने टाइटल दिया है मिसेज फलां। सुनिएगा और मुझे उम्मीद है कि आपके दिल तक ये रचना अवश्य पहुंचेगी। कभी कभी चुरा लेती हूँ कुछ पल परिवार से अपने लिए और खड़ी हो सामने दर्पण के झांकने लगती हूँ अतीत के झरोखे में, जिसमें आती है नज़र एक हंसती खिलखिलाती चंचल सी लड़की, जिसके चहकने भर से थी घर भर में रौनकें, जो बहती थी हवाओं के साथ उन्मुक्त। उसके चेहरे की चमक, वो कोरों तक काजल, वो गालों तक ठहरी लट, वो घंटों आईने के सामने खड़ी हो करती थी न जाने कितनी बातें। वो उसका हर बात पर कहना है ना। फिर सुनाई दी एक आवाज़, जल्दी करो देर हो रही है। और फिर सामने दर्पण के निहारती हूँ स्वयं को, संवारती हूँ अटकलों सी उलझी लटाओं को, घोंप देती हूँ अफरा तफरी में, बांध देती हूँ अफरा तफरी में सारी जिम्मेदारियाँ जूड़े में। माथे पर लगा बड़ी सी बिंदी छिपा लेती हूँ शिकन की रेखाएं लगा कर काजल, आ जाती है रंगत बोझिल आँखों में, पपड़ी पड़े होठों पर
लगा गहरी लिपस्टिक करती हूँ तैयार सबसे हंसकर मिलने के लिए, और खुला छोड़ साड़ी का पल्लू महसूस करती हूँ कुछ देर की आज़ादी। इस तरह समझा स्वयं को हम सफ़र के साथ देती हूँ हाज़िरी, साथी दोस्तों और रिश्तेदारों के बीच बनकर मिसेज फलक। तो है ना, इतनी गहराइयाँ फुर्सतें मिलती नहीं। ये पुनीता का पहला काव्य संग्रह है, पर इस काव्य संग्रह की कविताएं पढ़कर एक बार को भी महसूस नहीं हो रहा है कि ये आपका पहला काव्य संग्रह है। आगे बढ़ती हूँ। आपकी अगली रचना संवाद लिखा है, सुनिएगा, बेहद ही खूबसूरत रचना। आँखों का संवाद लिखा है, तुझको बरसों बाद लिखा है, लिखने को लिखी हर पीड़ा, तुझको केवल याद लिखा है, कितने बरसों बाद लिखा है। वाद लिखा, प्रतिवाद लिखा है, दिल का हर जज्बात लिखा है, नैनों के अश्रु लिख डाले और अधरों पर मौन लिखा है, कितने बरसों बाद लिखा है। फूल डाली और पात लिखा है, दग्ध हृदय संताप लिखा है, कांप कांप कर चली लेखनी, तब जा तेरा रूप लिखा है, कितने बरसों बाद लिखा है। तो इस प्रकार से बेहद ही खूबसूरती से आपकी कलम संवाद लिखती है, रिश्तों के ताने बानों को बुनती है। इसके साथ ही एक रचना आपकी एक गज़ल पढ़ना चाहूँगी। कभी खिलौने कभी किताबें, कभी इश्क छूटा है, यहाँ आधा अधूरा किस्सा ही मेरी गज़लों का बूता है। एक हंसते चेहरे को देखकर कहाँ लगता है अंदाज़ा, एक इंसान भीतर से आखिर कितना टूटा है। सोचते हैं इश्क में गज़लें और न कहेंगे हम, सोचते हैं इश्क में गज़लें और न कहेंगे हम, क्योंकि मेरा महबूब मुझसे एक अरसे से रूठा है। तू हाथ छुड़ाकर चला तो गया है मुझसे, पर ऐब मोहब्बत छूट कर भी कहाँ छूटा है। माँ बाप ने बच्चों की खातिर खुद को मिटा कर रख दिया, कह रही औलाद उनसे प्यार उनका दिखावा है, झूठा है। आधुनिक होने की दौड़ में शहर आ तो गए हैं हम, मगर पीछे गांव में मुझसे मेरा बचपन छूटा है। सजी संवरी जिंदगी आती है पसंद सबको, मगर मेरे देश की माटी से मेरा रिश्ता अटूटा है, मेरा रिश्ता अटूटा है। तो इस प्रकार से एक बहुत ही उम्दा पुस्तक पढ़ने को मिली, और इसे फुर्सत से ही पढ़ने का आनंद है। हम अक्सर कहते हैं फुर्सतें मिलती नहीं, लेकिन फुर्सतें निकालनी पड़ती हैं, कभी अपनों के लिए, कभी अपने लिए, ताकि हम जीवन में वो सब हासिल कर पाएँ जो हमने अपने लिए ख्वाब बुने हैं। याद रखिए, ये हमारा खुद का जीवन है और इसे किस तरह से संवारना है, कैसे सजाना है, ये हम पर ही निर्भर करता है, हमारी सोच पर निर्भर करता है। आप सभी की मनोकामना पूर्ण हो। मेरी मित्र की पुस्तक आप सभी के घर घर तक पहुंच सके, यही मैं उम्मीद करती हूँ, कामना करती हूँ। उन्हें उनके आने वाले जीवन के लिए अनेक शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ। हिमाद्री समर्थ, जयपुर, राजस्थान से। धन्यवाद।